नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इधर वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रहा था। बेसिकली मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज मैं फिर से पॉलिटी शुरू कर रहा हूँ और इसको अब हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा इसका, तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब देखिए, हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो था वो इसलिए बनाया गया था कि कुछ ऐसे भी टॉपिक थे संविधान में या कुछ ऐसी भी समस्याएं थी जिसको जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि कोई ऐसा लक्ष्य दे दिया जाए। जैसे बहुत सारे लक्ष्य ऐसे भी थे जिसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संविधान लागू हुआ था तो पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि भविष्य में सरकारें चाहे तो उस लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। तो वही नीति निर्देशक तत्व में दे दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें कुछ अनुच्छेद जो है ना वो गांधी जी से रिलेटेड है, तो उनको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ग्राम पंचायत ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें उसके बाद इसमें देखिएगा ये पर्यावरण संरक्षण ये बाद में जोड़ा गया था। एक जो जो पशु होते हैं उनकी रक्षा के लिए जो था वो सब, वो पशुवध पे रोक, ये भी गांधी जी ने सुझाया था। और भी बहुत सारी चीज़ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें याद कौन कौन सा करना है, 39 याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला 39 का घ अंग, ठीक, ये दोनों याद करना है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, और ये दोनों हमारे मौलिक अधिकार में भी शामिल है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 39 को पढ़ेंगे, याद रखना है। 40 याद रखना है, 41 याद रखना, 42, 43, 43 को, 43 ख। ठीक है, अब देखिए इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो ये जो पिन मारा हुआ है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल जो ऐसे टिक लगाया है वो आप नॉर्मली पढ़ लेना और थोड़ा बहुत याद करने का भी कोशिश करना। अब देखिए समान सिविलता, ठीक, ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है, हो सकता है भविष्य में सरकारें लागू करें। उसके बाद ये संविधान संशोधन 86 में द्वारा ये जो हम लोग बच्चों की शिक्षा का हम लोग जोड़े थे, जो 21 क में भी जोड़ा गया है मूल अधिकार में, और इसमें नीति निर्देशक तत्व में भी ये जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला याद रखिएगा, दुर्बल वर्गों को जो आरक्षण दिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, और ये वाला जैसे लोगों का मतलब पोषाहार, मतलब जैसे जो भोजन वगैरह मिल रहा है उसमें संतुलित आहार वगैरह मिले, लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। मादक द्रव्य जैसे अफीम, गांजा या सिगरेट, बीड़ी या शराब, इस टाइप के जो थी हैं, तो उसके अनुसार सरकारें अपने आवश्यकता के अनुसार इस पर मतलब प्रतिबंध लगाएंगे, तो उस टाइप का कानून ला सकती हैं सरकार। मतलब ये दिया गया है ये सब टॉपिक कि इस पर सरकारें चाहे तो भविष्य में कानून बना सकती हैं। ठीक है, देखिए पर्यावरण संरक्षण ये बाद में जोड़ा गया था, ये जब हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो उसी में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, ये देखिए स्मारकों का संरक्षण, लोक सेवाओं में नगर पालिका कार्य। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जैसे क्या है कि सबको अपना अपना काम दिया गया है। ठीक है, जैसे जो न्यायपालिका है वो अपना अलग काम करे, कार्यपालिका है वो अलग काम करे, तो इसके पृथक्करण के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगा। ऐसा ना हो कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करे, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो इसको रोकने के लिए भविष्य में सरकारें कानून बनाएंगी। हाँ ठीक है, ये वाला 51 का ये अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए कानून बनाए, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बात की जाए। काहे कि ये नीति निर्देशक तत्व में एक 51 अनुच्छेद में ही विदेश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात किया जाता है, बाकी कहीं बात नहीं किया गया है, तो ये वाला थोड़ा रिलेटेड है। और इसमें देखिएगा राष्ट्रों के बीच न्याय, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भी धारणा का मतलब वो हमें दिखाई देता है, आदर्श। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहन करेगा, प्रयास करेगा, तो ये मिलजुल कर सुलझाने के लिए ऐसा दिया गया है। मतलब भविष्य सरकारें इस तरीके से चलेंगी, तो ये दिया गया है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए
42वें संविधान संशोधन में कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो देखिए 39 को, 39 चौ, 43 को, 48 को, ये सब अनुच्छेद जोड़े गए हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व तो है ही, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के जैसे कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो इन्हीं के समान है। मतलब भविष्य में सरकारों को ये मतलब एक लक्ष्य दिया गया है कि इस टाइप का आप कानून चाहे तो बना सकते हैं या इस टाइप का विकासात्मक कार्य कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आदिवासी जाति है और वो अपनी लैंग्वेज में बोलती है, तो उसका लिपि का संरक्षण, उसका भाषा में उसके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मतलब जो पहला दूसरा का जो शिक्षा मिलता है वो उसका जो शिक्षा है वो उन्हीं के भाषा में दिया जाए कि उनसे उनकी मातृभाषा भी बची रहे और इनके मातृभाषा का संरक्षण भी हो जाए। इस टाइप का कानून बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, ये भी एक सरकारें समय समय पर कानून भी बनाई हैं कि हिंदी भाषा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जैसे हिंदी दिवस वगैरह मनाते हैं हम लोग, बहुत से जगहों पे जैसे न्यायालय वगैरह में पहले सिस्टम था कि हिंदी में नहीं मतलब ऑर्डर वगैरह निकलता था। बाद में सरकारें ने कानून बनाया कि नहीं, न्यायालय में अब जो भी कानून है उसके जो जज ऑर्डर देंगे वो हिंदी में भी याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। तो इस टाइप के बहुत से कानून बनाए गए हैं। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार को ना न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि ये संविधान में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व में आप हमको दीजिए, नहीं, ये क्योंकि इनको गारंटी नहीं प्राप्त है न्यायालय का। मतलब कहने का अर्थ है कि सरकारें चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्राप्त, तो ये दोनों पढ़ लीजिए आप, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है तो नहीं प्राप्त है। न्याय मतलब वही न्यायालय में परिवर्तन कराया जा सकता है, नहीं, मतलब न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक। इसका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग राज्य द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के सपना इस राजनीति में। मतलब देखिए मूल अधिकार क्यों दिया गया था? मूल अधिकार इसलिए दिया गया था कि राज्य, मान लीजिए हम लोगों ने सरकार को चुना, सरकार कोई ऐसा कानून न ला दे जिसे नागरिकों पे प्रतिबंध लगाने वाला काम होने लगे। जैसे मरकज सरकार का देखिए आप लोगों को बोलने का अधिकार छीन लिया गया, आप लोग पब्लिकली भाषण नहीं दे सकते हैं, पब्लिकली मीटिंग नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारा ऐसे इस टाइप का कानून है। तो इसके लिए मौलिक अधिकार कुछ ऐसे अधिकार दे दिए गए कि अगर उस अधिकार को छीनने का प्रयास कोई भी कानून के द्वारा किया जाएगा तो वो कानून वहीं पे जाके शून्य हो जाएगा, मतलब वो कानून वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और इसका संरक्षण कौन करेगी? हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखेगी कि कहीं मौलिक अधिकारों को किसी भी कानून के द्वारा मतलब दबाया तो नहीं जा रहा है या समाप्त तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें जो है निःशुल्क विधि सहायता, मातृ शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा, पशु पर मतलब क्या है कहने का उद्देश्य कि सामाजिक आर्थिक मतलब लोग समान कार्य के लिए समान वेतन पाएँ, लोग अच्छा से रहन सहन रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस टाइप का मतलब इसमें व्यवस्था है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकृति नकारात्मक है, इसकी सकारात्मक है। मतलब सकारात्मक कहने का अर्थ यह है कि सरकारें जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक तरीके से लागू करते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में कि हम ये देंगे तो नागरिकों का मतलब थोड़ा सा अच्छे से विकास होगा। जैसे मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क विधि, जो कमज़ोर है वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है तो उसको हम निःशुल्क विधि सहायता दे देंगे, मतलब वकील प्रोवाइड करा देंगे, इस टाइप का। तो ये सकारात्मक है। और इसकी प्रकृति नकारात्मक इसलिए होती है क्योंकि अगर इसको रोकने मतलब इसको राज्य हमारे अधिकारों को मतलब हमारे अधिकारों को दबा न दे किसी कानून के द्वारा, तो उससे राज्य का जो शक्ति है उससे मतलब जनता के अधिकारों को बचाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मौलिक अधिकार छीनने का जब भी प्रयास करेगा तो न्यायालय उसको तुरंत उस कानून को अवैध घोषित कर देगा या वो आके वहाँ पे शून्य हो जाएगा, मतलब वो कानून वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। आइए एक छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है? टोटल 11 है, ठीक है।
अब देखिए इसमें करना क्या है, 11 है, और इसमें जो भी आदर्शवादी चीज़ है, मतलब आदमी को ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो इस टाइप का अगर कोई बात करे ना, तो आप समझिए कि मूल कर्तव्य का बात कर रहा है। ठीक है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य मतलब क्या, देखिए इस ये जो था ना, ये शुरू में संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में रूस से प्रेरित होकर, रूस के संविधान से प्रेरित होकर, सोवियत संघ जो था, मतलब सोवियत रूस, उससे प्रेरित होकर और ये बाद में हमारे संविधान में डाला गया। जब डाला गया तो 10 था, लेकिन बाद में एक जो शिक्षा वाला जोड़ा गया, ये जो 1486वां संविधान संशोधन 2002 में, तो इसके बाद इसकी संख्या 11 हो गई। ठीक है। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, आप कहीं लिख लेना, ऐसे आपको बहुत सारे बुक में मिल भी जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 51 में हम लोग पढ़े थे नीति निर्देशक तत्व था लास्ट में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बात वगैरह कर रहे थे वो लोग। इसमें भी 51 क है, तो 51 क में मौलिक कर्तव्य है, ये लोग याद रखिएगा। भाग कितना है, 4 क, और इसमें टोटल 11 है। और देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बनाइए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है या कौन सा मौलिक कर्तव्य है। 4 गो ऑप्शन में दिया रहेगा, 3 मूल अधिकार रहेंगे और 1 मौलिक कर्तव्य। तो करें, करना चाहिए, इस टाइप का बात रखे ना, कि जैसे कोई मतलब ज्ञान देने लगे टाइप का बात करे, या कोई आदर्शवादी बात करे कि ऐसा तुमको करना चाहिए था, ऐसा तुमको रहना चाहिए था, ऐसा काम करना चाहिए था, आप समझिएगा कि वो वाक्य मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है कि संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रवादी सबका सम्मान करना चाहिए, तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये 6 वर्ष क्या है, ये जोड़ा गया बाद में 86वां संविधान, तो इसको याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य में संशोधन किया गया। ठीक है। और उसी साल वो भी जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्व में भी ये चीज़ जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य में भी, मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। ठीक है। ये तीनों जगह जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्व में भी, उसमें और उसमें। ठीक है। देखिए नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा नहीं गया है, पहले से था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखिए 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बाल्यकाल में देख रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो ये वाला जो चीज़ था ना, ये बाद में 86वें संविधान संशोधन 2 में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल कर जोड़ दिया गया। ठीक है। हाँ, पहले गांधी जी बोले थे कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो इस टाइप का भाषा था, लेकिन बाद में इसको जो मूल अधिकार में संशोधन हुआ, उसी के हिसाब से इसको संशोधित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये तीनों जगह संशोधन हुआ है, मतलब मौलिक कर्तव्य में भी हुआ 14 वर्ष के, इसमें एकदम दिया हुआ है स्पष्ट रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, पूरे बाल का, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन जोड़ा सब में गया है, मतलब बच्चों का शिक्षा का सब में जोड़ा गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में। ठीक है। अब इसमें देखिए पर्यावरण की रक्षा करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, जो सार्वजनिक हमारा वो स्मारक वगैरह है उसका भी रक्षा करेगा, ये सब है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसको बस पढ़ लेना है, याद करने से उतना कुछ है नहीं, नॉर्मली आप लोग रखिएगा, आपको कहीं भी मिलेगा ये लाइन ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मूल कर्तव्य का बात कर रहा है। ठीक है। अब देखिए संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति वगैरह आएगा, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।